हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में परचेस कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट ऐड होता है। तो क्या और भी ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जिसको हमको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है जो स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली दिए गए। सो जो इंडेस 2 है ना, उसमें एक सेक्शन है अदर कॉस्ट करके। सो अदर कॉस्ट में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड का जो भी वर्डिंग्स है ना, वो ऐसा है कि आपने जो भी कॉस्ट इनकर की है टू ब्रिंग दी असेट और इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। बट इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट होते हैं जो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसमें कौन से कॉस्ट है, सो लेट्स से कि आपका जो इन्वेंटरी है वो ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत टाइम लगता है उसको बनने में, उसको प्रोड्यूस होने में। तो अगर आपके पास कोई बोरोइंग्स है जिसको लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो जो भी बोरोइंग कॉस्ट का इंडेक्स है वो आपको अलाउ करता है कि अगर आपका असेट या फिर इन्वेंटरी लॉन्ग पीरियड ले रहा है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड बोलता है कि कुछ कॉस्ट है जो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में। तो वो क्या है, सो एक बार कोई इन्वेंटरी प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया है जैसे स्टोरेज, तो अगर आपने एफ को स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज चार्जेस पे किए तो वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, रॉ मटेरियल और इन प्रोसेस इन्वेंटरी को स्टोर करने के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट इंकर किया है तो वो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड होगा। दूसरा हो गया आपका स्टोरेज कॉस्ट हो गया, एडमिन कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड ही नहीं, लेके लेट्स से फाइनेंस और एडमिन एचआर। सो इनके जो कॉस्ट होते हैं ना वो प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होते, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। फिर हो गया सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मीन्स वो खर्चे जो आपको गुड्स को सेल करने के लिए इनकर करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई एबनॉर्मल खर्चा हुआ है, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर हुआ है टू प्रोड्यूस द इन्वेंटरी, मीन्स कुछ ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो कॉस्ट भी आप इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में। अभी एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपने जो इन्वेंटरी परचेज की है उसका जो क्रेडिट पीरियड है वो डिफरेंट है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से डिफरेंट क्रेडिट पीरियड है और उसमें फाइनेंसिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो आप क्या करोगे, जो भी नॉर्मल प्राइस होती है ना परचेज करने के लिए एट नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में, और जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है बिकॉज आपको थोड़ा लॉन्ग क्रेडिट पीरियड मिल गया, तो वो जो अमाउंट है उसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्लासीफाई करोगे, उसको आप इन्वेंटरी में नहीं क्लासीफाई करोगे। सो आई होप आपको पता चला होगा कि इन डेज 2 में कौन से अदर एक्सपेंडिचर्स है, कब उसको क्या इन्वेंटरी में ऐड करते हैं और कब नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।